श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 39 श्लोक क्रमांक 43। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि हे प्रभु, वर्ण संकर दोषों से और भी क्या क्या हानि होती है वह आप सुनिए। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। एतैः वर्णसंकरकारकैः दोषैः कुलघ्नानां शाश्वताः कुलधर्मः च जातिधर्मः उत्साद्यन्ते। हे प्रभु, इन वर्ण संकरकारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म ये दोनों भी नष्ट हो जाते हैं। ये तैहि वर्ण संकर कारक ही दोष ही कुलघ्नानाम। आइए इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। पूर्व श्लोकों की चर्चा से यह प्रतीत हो रहा है कि अर्जुन को सबसे अधिक चिंता है वर्ण संकर की। वर्ण संकर जिस कुल में है उसका पतन तो अवश्यम भावी ही है, अपितु उसका संग करने वालों का भी पतन होगा। ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत मीठी भाषा में कहा, जैसे अपने घर में जब अग्नि लगता है तो वह अपने घर को तो राख कर ही देता है, साथ में उसके बाजू के अन्य घरों को भी वह राख कर देता है। इतना दोष है वर्ण संकर का। ठीक ऐसे ही इस कुल के साथ रहने वाले अन्य कुलों का भी यही हाल हो जाता है और इनके संपर्क में आने से उनका भी पतन हो जाता है, क्योंकि परंपरा ही मनुष्य को धर्म से जोड़ करके रखती है। जिनके कुल में कोई भी परंपरा नहीं है, कोई आध्यात्मिक संस्कार नहीं है, जो केवल जीने के लिए ही खा रहा है और मौत आती नहीं इसलिए जी रहा है, अवश्य ही उसका जीवन पशु से भी बदतर है। हम इस मनुष्य देह में आकर सिर्फ मौज मजा ही करें तो निश्चित ही यह इस देव दुर्लभ देहदाता का घोर अपमान है। वह पुनः हमें यह देह देने की भूल कभी भी नहीं करेगा। यह देह कोई अकस्मात नहीं मिला है, अन्य बहुत योनियों में जन्म लेने के अनंतर इसकी प्राप्ति हुई है। इसको व्यर्थ ही गवा देना यह एक महत भूल है। अर्जुन को यही तो डर है कि संस्कार विहीन घरों में वर्ण संकरित बच्चे पैदा होंगे, तब उनका अमूल्य जीवन व्यर्थ ही जाएगा और उसका पाप हम कुलघातियों को ही लगेगा। उससे क्या होगा? शाश्वतः कुलधर्मः च जातिधर्मः उत्साद्यन्ते। उससे सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म वंश परंपरा से आते हैं
और यह भी एक परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग है, ध्यान रखना। महाजनो एन गतः स पंथः। हमारे महान पूर्वज लोग जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से जाने में ही हमारा सच्चा हित है। अतः अपने कुल धर्म को विपरीत परिस्थिति में भी नहीं त्यागना चाहिए, अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए, अपने धर्म के अतिरिक्त और किसी धर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपना धर्म महान है। कुल धर्म सबके अलग अलग और अनेक हो सकते हैं, जैसे कश्यप गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, भरद्वाज गोत्र, कौशिक गोत्र आदि आदि। हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक विधि करने से पहले जो संकल्प मंत्र पढ़ा जाता है उसमें गोत्रोच्चारण करना ही पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने जिस मार्ग से परमात्मा को प्राप्त किया है हमें भी उसी मार्ग से ही जाना है। हम अपनी अत्यल्प बुद्धि से यदि मार्ग खोजेंगे तो इस अनंत संसार में भटक जाएंगे और यह हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। आज वर्ण संकरित लोगों ने अपनी बुद्धि से बिना गंतव्य के ही अनेक सुहावने उपवन के सदृश मार्ग खोजे हैं। बहुत मार्ग खोजे लोगों ने और वे तो उसमें अंधे बनकर भटक ही रहे हैं, किंतु साथ में लाखों अंधों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। एक अंधा दूसरे अंधे का परम प्रकाश के विषय में मार्गदर्शन कर रहा है, यह भी एक महत् आश्चर्य ही है। अतः अपने को जिस विषय का पूर्णतः पता नहीं है वह दूसरों को बताना वह महापाप है, ध्यान रखना। जो अपने को पता नहीं है वह दूसरों को मत बताना। यह संसार ही एक भयानक अरण्य है। अनेक प्रकार के हिंस्र पशु पक्षी इसमें रहते हैं। उनसे बचने के लिए कुल धर्म एक सुरक्षित उपाय है। अर्जुन कहते जाति धर्म। हाँ, जाति माने वर्ण चार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। ये चार शाश्वत जातियां हैं। जब तक संसार है तब तक उनको कोई भी मिटा नहीं सकता। इनके बिना संसार की कल्पना ही व्यर्थ है और जो इसे मिटाने का प्रयास करता है समझो कि वह हिंदू संस्कृति से अनभिज्ञ ही है। अरे ये जातियां केवल मनुष्य में ही नहीं है, पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, वृक्ष लताओं में भी है। ये जन्मजात है। श्रुति स्मृति एवं अनुभूति से युक्त होकर समाज को सदैव बिना मूल्य मार्गदर्शन करना यह ब्राह्मणों का कार्य है। समाज को सुरक्षा प्रदान करना यह क्षत्रियों का कार्य है। समाज का पालन पोषण करना यह वैश्यों का कर्म है और समाज में दीन दुखियों की सेवा करना यह शूद्रों का कर्तव्य है। इनके बिना समाज व्यवस्था नहीं चल सकती। इस संसार में जन्मने वाले हर प्राणी में इन चारों में से कोई ना कोई जात, कोई ना कोई गुण अवश्य ही होगा। जैसे गाय से गाय ही पैदा होती है, शेर से शेर ही पैदा होता है, हाथी से हाथी ही पैदा होता है, वैसे ही ब्राह्मण से ब्राह्मण ही, क्षत्रिय से क्षत्रिय ही पैदा होवे। ऐसे हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था की थी, इसलिए अलग अलग समाज बने। किंतु आज प्रायः सब में वर्ण संकर हुआ है। अब ब्राह्मण के घर भी क्षुद्र पैदा हो रहा है। वैसे तो यह समस्त सृष्टि ब्रह्मदेव से ही पैदा हुई है, इसलिए हम सभी मानव ब्राह्मण ही हैं। अतः सब ब्राह्मण होने की क्षमता रखते हैं। ब्रह्मा के हाथों में जो चार वेद है ना, उन चारों में से समस्त चराचरात्मक संसार के नियम हैं। उन चारों में ये समस्त चराचरात्मक जो संसार है ना, वो नियम उसमें भरे हुए हैं।
यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वह सब नियमों से ही हो रहा है। अतः इन नियमों से परिचित होने से भी उस नियामक का पता लग सकता है। जो मनुष्य इन चारों वेदों को अथवा उनमें से किसी एक को भी उनके षडंगों के साथ जानता है वह उतना ही अधिक ब्रह्मा के नजदीक हो जाता है। इसलिए वेदों को भी जानना चाहिए। अतः जो ब्रह्मा के अति निकट है उसे ब्राह्मण कहा गया है। जो ब्राह्मणों की रक्षा करता है वह क्षत्रिय है। जिन्होंने इन दोनों के भोजन की व्यवस्था की है वह वैश्य है, और जो इन तीनों की सेवा करने वाले हुए वे शूद्र कहलाए। अब ब्राह्मणों का यह कर्तव्य है कि वे इन तीनों को भी शिक्षा दीक्षा देकर ब्राह्मण ही बनावे। प्रत्येक जीव को अपना जो मूल है उस ब्रह्मा के पास पहुंचने का सर्वथैव अधिकार है। अतः जिसको समझ है वे ना समझो को बताएं, उनका भी शोषण न हो। ज्ञान से सबका पोषण ही होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के जैसा महान इस संसार में और कुछ भी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। जाति के बाद ही कुल आता है। अपने अपने कुल के नियमों का पालन करते हुए ही परमात्मा के पास जाया जा सकता है। कुल नष्ट होगा तो जात भी नष्ट होगी। फिर मनुष्य की वैसी ही स्थिति होगी जैसे वृक्ष से टूटी हुई टहनी निर्जीव होकर के सूख जाती है। कुल के नष्ट होने के बाद वर्ण संकर से पैदा होने वाले लोगों का ऐसा ही पतन हो जाता है। अतः अर्जुन कहते हैं कि समस्त कुल पतन परंपरा का जड़ यह युद्ध ही है। युद्ध नहीं होगा तो स्त्रियों में वर्ण संकरण भी नहीं होगा, और वर्ण संकर ही नहीं होगा तो कुल धर्म भी नष्ट नहीं होंगे। अतः हम अपनी कुल परंपरा का यथोचित पालन कर अपने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म धर्म को प्राप्त होंगे। यही इस श्लोक का अर्थ है। इसलिए वर्ण संकर से बच के रहना चाहिए। यह हम सभी लोगों का क्या है, परम कर्तव्य है। ओम तत्सत। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग।